वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जाए इस मुद्दे पर, और बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम जो को करिकुलर सब्जेक्ट होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलुओं पर चर्चा करने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आपको बता दूं, ऐसे बेसिक पहलुओं पर चर्चा करूंगा, अगर उसको आप फॉलो करेंगे चुटकियों में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आते हैं आपके को करिकुलर सब्जेक्ट के वो हल होंगे। आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, चाहे थर्ड सेमेस्टर में, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर में, चाहे सिक्स सेमेस्टर में। हालांकि अभी सिक्स सेमेस्टर में कोई नहीं होगा, लेकिन आगे चल करके आप होंगे तो उस समय के लिए भी यह वीडियो वैध रहेगी। इस दृष्टि से मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो अगर आप बीए में भी हैं, बीएससी में भी हैं या बीकॉम में हैं, मतलब एक ही में होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन बीए बीएससी बीकॉम में को करिकुलर कोर्स जो होता है उसका सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में हैं, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ही पढ़ना पड़ेगा। आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको एक प्रकार से फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे तो आपको मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो है आपको पढ़ना पड़ेगा मानव मूल्य, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचे हैं तो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस आपको पढ़ना होता है, ऐसे सिक्स सेमेस्टर में भी। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों की तैयारी करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, क्योंकि परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनको याद करने में दिक्कत बहुत होती है। अब उनको याद ना करना पड़े इसीलिए मैं ये ट्रिक लेकर के आया हूं। हालांकि एक वीडियो इससे पहले मैंने डाली थी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उसको मैंने आपको बताया था। उसको भी अगर आप देख लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं। आप बीए में हैं, ठीक है, बीएससी या फिर बीकॉम, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम का सिलेबस सभी का सेम होता है को करिकुलर कोर्स का। दो 2024-25 तक जो परीक्षाएं होंगी 23 से लेकर के अभी जो दिसंबर में होंगी परीक्षाएं बहुत सारे विश्वविद्यालय की, उन सभी के लिए परीक्षा। सबसे पहले बात जानिए कि आपकी परीक्षाएं जो होंगी वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगी। कितने कैसे फॉर्म में होंगी? परीक्षा जो पैटर्न होगा आपका, जो पैटर्न होगा भैया वो कैसा होगा? पैटर्न जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मोड में परीक्षाएं होंगी। ओएमआर पैटर्न पर परीक्षा आपकी होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओएमआर पैटर्न पर इस समय राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का पेपर चल रहा है। वहाँ पर आपको 75 प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से आपको 65 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। अगर 65 प्रश्न आप ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 से लेकर के आपका 75 तक दिया है, और 1 से अगर आप 65 तक आपने कर दिया और उसके बाद में आपने और भी सारा का सारा कर दिया, तो आपको कितना पढ़ना, मतलब कितना नंबर मिलेगा? मूल्यांकन केवल 1 से लेकर के 65 तक होगा। उसके आगे आपने अगर 66 से लेकर के 75 तक आपने सारे सही किए हैं तो उसका एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, और इसमें आपने जो गलत किए हैं उसके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे निर्देशों के अकॉर्डिंग आपको पेपर हल करना, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको फोकस करना होगा तैयारी करते समय, तो पेपर देने की बात हो गई। तैयारी करते समय आपको, ठीक है, बेसिकली आपको ये बात ध्यान देना है। मैं बहुत ही कम समय लूँगा, बस मुश्किल से 3-4 मिनट आपका और लेने वाला हूँ, तो प्लीज़ बेटा मोमेंट थोड़ा सा जो है प्रतीक्षा करें। पहली बात आपको ध्यान रखनी है ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी करते समय, मतलब कि को करिकुलर, खास करके किसी भी सेमेस्टर की को करिकुलर कोर्स को तैयारी करते समय आपको खरीदनी क्या है भैया? सीरीज खरीदनी है। क्या खरीदनी है? सीरीज खरीदनी है। अगर बुक आप ले लेते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बुक अगर आपके पास अवेलेबल है या मार्केट में मिल जाती है तो आप बुक ले ले, मतलब ये मैं 100% बता रहा हूँ। बुक में जो प्रश्न होते हैं वो एकदम से सही दिए होते हैं, एकदम से क्या, लगभग 90% से लेकर के 99% जो होते हैं ये सही होते हैं बुक के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। और बुक में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ आपको कुछ एक प्रकार से और भी लिखित टाइप में समझाया जाता है, उसकी परिभाषा वगैरह बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाती है। तो अगर आप बुक ले लेते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप बुक नहीं लेते हैं, अगर आपकी परीक्षा भी 1 महीने बची हुई है तो आप बुक ले लें मेरे हिसाब से, या लगभग 15 दिन बची है तो आप बुक ले सकते हैं, अच्छी तैयारी बुक से हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी परीक्षा मुश्किल से 4 से 5 दिनों के बाद में है या 6-7 दिन के बाद में है, ठीक है, ऐसे बच रही है, तो आप क्या करें, आप मार्केट से जाएं
और अपने मार्केट में जाएंगे तो आपको BA BSc की जो सीरीज मिलेगी को करिकुलर की, वो सीरीज आप ले लेंगे। और सीरीज लेंगे तो उसमें लगभग 250 से लेकर के 300 क्वेश्चंस आपको सीरीज में मिल जाएंगे। कोई भी कंपनी की सीरीज ले लेंगे उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। अब इन्हीं 200-250-300 प्रश्नों पर आपको तैयारी कर लेनी विधिवत तरीके से। अब तैयारी कैसे करनी है उसकी मैं रणनीति बताऊंगा। सबसे पहली बात, को करिकुलर या जो ये प्रश्न आपका होता है को करिकुलर वाला, अगर इसकी तैयारी आपको करनी तो जो चैनल से मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताता हूँ, वो बहुत ढूंढ करके प्रश्नों को लाता हूँ। तो अगर आप हमारे जो चैनल है उसका जो मॉडल पेपर है अगर आप देख लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट है आप लोगों के लिए। आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका मॉडल पेपर ही काम कर देगा। लेकिन अगर आप और अच्छे से उसको जानना चाहते हैं और अच्छे तरीके से खुद भी उस पर मेहनत करना चाहते हैं, आप वीडियो देखेंगे, महासंग्राम वीडियो में दूंगा उसकी, वो देखेंगे तो आपका काम हो, मतलब कि उसमें तो एकदम से तैयारी हो ही जाएगी। लेकिन इसके अलावा आपको खुद अगर मेहनत थोड़ी बहुत करनी चाहिए, मेरे हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है, जहां तक मैं अनुभव कर पा रहा हूं। क्योंकि अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, अगर आप मेरे भरोसे ही केवल बैठे रहेंगे तो मैं तो आपको पास तो करवा ही दूंगा। मतलब मैं पास नहीं करवाऊंगा, मतलब मैं बताऊंगा और वही क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको करेंगे तो पास हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। और मेहनत कैसे करनी है वो तरीका मैं आपको बताने वाला था। तरीका ये है कि भैया जो 250-300 क्वेश्चंस आपके होंगे, इन पर आपको कर देना है तैयारी। कैसे तैयारी करनी है, आप सीरीज उठाएंगे, पहला पेज खोलेंगे, उसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे क्या करेंगे, उन ऑब्जेक्टिव में जो कुछ डेटा से रिलेटेड है, डेटा मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ आपको दिया हुआ है कि भाई जो आपको लग रहा है कि गूगल पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको आप क्या कर लें, गूगल पर सर्च कर लें, ठीक है। और गूगल पर अगर एक जगह ना देखें, क्योंकि गूगल पर जो होती है कई सारी वेबसाइट होती है, उन पर गलत इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी मिलती है, इसीलिए आप विकिपीडिया ज़्यादा देखें। और आजकल तो AI टूल्स भी गूगल ने दे दिया है, तो उस पर भी बड़ा ज़बरदस्त जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। बोलने से सब होगा, गूगल पे बताते हैं ना, तो वही चीज़। तो आप गूगल करें, सीरीज के प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को, मतलब एक एक प्रश्नों को नहीं, मतलब कुछ प्रश्नों को करें जिन पर आपको डाउट हो, उनको आप चेक कर लें, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप सारे प्रश्नों को अगर गूगल करके समझ लेंगे, डेली आप लगभग 5 से 6 पेज, 5 से 6 पन्ना या 6 पेज ही अगर आप इतना तैयारी कर लेंगे, इतना लोग रोज चेक केवल कर लेंगे कि हमारा सीरीज का क्वेश्चन सही है कि गलत है। क्योंकि सीरीज में बहुत सारे लगभग 80% ही क्वेश्चन सही होते हैं, बाकी 20% क्वेश्चन में गड़बड़ी होती है कहीं ना कहीं पे, चाहे ऑप्शन में गड़बड़ी हो चाहे अन्य क्वेश्चन में गड़बड़ी हो। तो उसके लिए आपको एक बार चेक कर लेना है, और चेक करेंगे तो आपका फायदा ये होगा कि आप चेक करते समय और भी इंफॉर्मेशन उस प्रश्न से रिलेटेड जान पाएंगे। क्योंकि बुक में जो इंफॉर्मेशन आपको दी होगी वो आप सीरीज से ही जान पाएंगे। जब आप चेक करेंगे उसको गूगल पर, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जानकारी आपको मिलेगी, और वो जानकारी आप अपनी सीरीज में बगल में आप लिखते चलिए। क्योंकि सीरीज जो होती है मुश्किल से 60-65 रुपए की आपकी आती होगी, ठीक है। तो 60-65 रुपए आप खर्च कर दो, इतना तो आप सभी के पास होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सीरीज किस कंपनी खरीदो, क्योंकि मुझे कोई ये नहीं है कि मैं किसी कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ, कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा। आप कोई भी सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। तो 60-65 रुपए की आएगी, आराम से आप कर ले। कुछ यूनिवर्सिटी की सीरीज तो मुश्किल से 40-45 रुपए की आती हैं। तो आप जैसा भी आपके मार्केट में अवेलेबल है आप ले सकते हैं, और चेक जरूर करें। 250-300 प्रश्नों को अगर आप चेक कर लेंगे, आपको बता दूं, आपको कोई मतलब एकदम से परीक्षा, आप कोई भी परीक्षा हो उत्तीर्ण कर देंगे अगर आप ऐसे चेक करके पढ़ेंगे तो। मैं शुरुआत से ऐसे पढ़ते आया हूं और बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे पढ़ना, और बहुत कॉन्फिडेंस आता है जब आप ऐसे पढ़ते हैं और उस प्रश्न से रिलेटेड और भी जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। तो मेरा कहा मानिए आप ये हल कर लें। वैसे ट्रिक वाली, तुक्का वाली मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बताया भी था कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है और प्रश्न आपको छोड़ करके भी नहीं आना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें माइनस मार्किंग होती ही नहीं है। तो आपका अगर क्वेश्चंस मतलब जो आपको छोड़ करके नहीं आना है, जितने प्रश्न आपसे कह रहा है उतना कर देना है, आपको गलत नंबर मतलब गलत क्वेश्चंस पर नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में अगर आप डाउट है, आपको नहीं पता है, डी ऑप्शन में ये सभी दिया हुआ है, ठीक है, उपरोक्त सभी दिया हुआ है, लाभ हानि विशेषता ये सब पूछा गया है, ठीक है, कारण पूछा गया है, समस्याओं का के बारे में पूछा गया है, या तो ऐसे में आपको डी ऑप्शन हमेशा देता है, उपरोक्त सभी या ये सभी या एक प्रकार से ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हमेशा वही होता है, लगभग 90% केसेस में यही उत्तर सही होता है। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि ए
और बी में दिए हैं और सी में लिखा हुआ होता है ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। तो 100% जो होता है उसमें 100% नहीं बोलेंगे, क्योंकि 90% आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक आध आपस में गड़बड़ी हो जाती कभी कभी, तो ये हमेशा सी होता है। तो जब आपको छोड़ के आने की सिचुएशन आ जाए कि भाई इसको छोड़ करके आना, इसको मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, दिमाग में नहीं घुस रहा है, कभी प्रश्न आपने देखा भी नहीं, तो भी अगर आप सी लगा देंगे, तो अगर आपने 10 क्वेश्चंस में ऐसा किया तो उनमें से 9 क्वेश्चंस आपके 100% सही होने वाले हैं। बात ध्यान रखें, एक आध क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी आपके सही हो सकते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि आपका गड़बड़ हो जाए इस ट्रिक से, बाकी हमेशा सही होते, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही ट्रिक फॉलो करें, को करिकुलर बहुत सरल तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा, को करिकुलर का पासिंग मार्क्स क्या है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे लगातार। को करिकुलर कोर्स का जो पासिंग मार्क्स है भाई, वो मिनिमम है 33, ठीक है। अगर आप 33 नंबर से ऊपर पाते हो 100 में से, ठीक है, यानी 100% में से आप 33 नंबर पा जाते हो, 33 नंबर 100% में से 33% नंबर पाते हो। अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है और 33 नंबर आप पाते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा। ये एक मिनिमम है, कम से कम, ठीक है, कम से कम 33 होना चाहिए। 33 से कम होगा तो आपको दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी, आप बैक पेपर डाल सकते हैं इसकी। जो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होंगे बच्चे वो थर्ड सेमेस्टर में परीक्षा देंगे, जो थर्ड सेमेस्टर में फेल होंगे वो फिफ्थ सेमेस्टर में देंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि विषम का विषम सेमेस्टर में और सम का सम सेमेस्टर में आपको देना होगा, ये बात ध्यान। इस परीक्षा को क्वालिफाई करना जरूरी होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा जो कुछ विश्वविद्यालय रखते हैं 40 नंबर का रखते हैं पासिंग मार्क्स, और 40 नंबर का इसलिए रखते हैं तो वो मेजर कोर्सेस में होता है, कभी कभी रखते हैं बहुत सारे विश्वविद्यालय के लोग, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल वगैरह भी शामिल होता है, शायद इसीलिए वहाँ पर 40 का पासिंग मार्क रखा जाता है, प्रैक्टिकल वगैरह को इंक्लूड करके, ठीक है, 100 में से 40 नंबर पाना हमारे। तो ये बात ध्यान रखें, जिसमें प्रैक्टिकल होगा उसमें 100 नंबर आपको जरूरी होता है, लेकिन जो को करिकुलर होता है उसमें अगर आप 33 नंबर से भी ऊपर पाते तो आपको पास कर दिया जाएगा और अगले कक्षा में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें। तो ये था कुछ अनिवार्य प्रश्न पत्र से रिलेटेड जानकारी जो कि बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैंने बताया अगर इस तरीके से आपने फॉलो कर लिया, आपको भाई इसका नंबर तो ऐड नहीं होगा, सबसे पहली बात जान लीजिए, इसका नंबर आपकी मार्कशीट में ऐड बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए कोई ये नहीं कि भाई इसमें आपको टॉप करना है तो टॉप नहीं, लेकिन अगर इसका नंबर आपको मार्कशीट पे हो सकता है दिखा दें, लेकिन दिखाएंगे नहीं जहाँ तक है, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं था, इसका नंबर इंक्लूड आपके रिजल्ट में जोड़ा नहीं जाता, ठीक है। तो ये अगर आप इसको पास करते हो, चूँकि अगर इसको आप पास करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर में अगर आप अच्छा जितना अच्छा कर दे, सबके सब सही कर दे, अच्छा लगेगा, बहुत ज़बरदस्त आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो आप इसको जरूर फॉलो करें और निश्चित तौर पर आप फॉलो करेंगे। और अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, हर एक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव, जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह की ऑब्जेक्टिव हो रही है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ऑब्जेक्टिव होगी, और भी विश्वविद्यालय की ऑब्जेक्टिव होगी, तो उसके लिए ये तरीका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने का ये तरीका आप अपना लेंगे। अगर चेक करने वाला जो मैंने आपको बताया, निश्चित तौर पर आपको टॉप करने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि मशीन से कॉपी चेक होती है, मशीन समझ रहे हैं ना, मतलब कि कंप्यूटर से सारी चीज़ें चेक होती है जब OMR पैटर्न पर होता है, कोई मनुष्य नहीं चेक करता जिसमें आपका नंबर कम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास शिकायत करी कि सर जी हमारे विश्वविद्यालय में क्या होता है कि हमारा कॉलेज अटैच है, लगभग 400-500 कॉलेज किसी विश्वविद्यालय से अटैच है, तो विश्वविद्यालय वाले कॉपी नहीं चेक करते, वहीं पर चूँकि कॉपी जाती, तो वो कॉपी वाला झंझट इसमें आपका नहीं होता OMR पैटर्न में, तो आप बड़े आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।